समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर में चढ़ावे पर गमन या चढ़ावे पर घोटाले के मामले को लेकर के जब आरोप लगाया गया तो यह मामला धीरे धीरे सियासी रंग पकड़ने लगा। मामले को सियासी रंग पकड़ते देख सरकार ने हालांकि इस मामले में एसआईटी टीम की गठित कर यह बात कही कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आता है इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी का आरोप रहा है कि मंदिर ट्रस्ट से शामिल लोग जो है चढ़ावे और जो चंदे से पैसा आया था इसमें करोड़ों का जो है घोटाला किया या गमनबाजी किया। जो कभी स्कूटर से चला करते थे आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं उसी चढ़ावे के पैसे के गबन से। बड़ा भावनात्मक और विवादित मुद्दा रहा। इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी वाराणसी, धर्मनगरी काशी में। काशी के लोगों से जानते हैं कि राम मंदिर, क्योंकि यहाँ पर भी काशी बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, कॉरिडोर है, करोड़ों में चढ़ावा यहाँ पर भी आता है। तो ऐसे में राम मंदिर के चढ़ावे पर जो चोरी और गमन का मामला सामने आया है, इस पर काशी के लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है। बाबा जी, आप तो पुजारी हैं, महंत हैं बाबा जी। राम मंदिर में बताया जा रहा आरोप इस तरह का है कि वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो चढ़ावे का पैसा आया, राम मंदिर बनवाने के लिए जो चंदे का पैसा आया, दान पात्र से काफ़ी करोड़ों की चोरी कर ली गई। हालांकि सरकार ने इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का जांच के लिए गठित कर दिया है। क्या कुछ कहना है आपका? हमको क्या कहना है, राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको आप लोग जांच कीजिए, यही ना कर सकते हैं भैया, क्या कुछ कहेंगे बताइए। नहीं तो चोरी क्या मंदिर के किसी भी मंदिर के दान पात्र से, राम मंदिर में से हुआ है? नहीं, किसी भी मंदिर के दान पात्र से चोरी होना कितना सही है, कितना सही तो नहीं है, बहुत गलत है। हर किसी मंदिर में आप चोरी कीजिए तो गलत बात है, सही तो है नहीं एकदम। आप दान पेटी उठा के ले जाइए, किसी मंदिर का तो गलत बात है ना। उस दान पेटी का दान उससे चुरा करके बता, ऐसा आरोप है कि जो वहाँ के महंत हैं, पुजारी है, जो लोग हैं, वो करोड़ों की ज़मीन खरीद लिए, होटल बना लिए। तो किसी मंदिर जो भक्त जो है दान के नाम पे भगवान चढ़ाते हैं उसको चोरी करना, उसको गमन करना, आप चूँकि पुजारी हैं इसको किस रूप में देखते हैं? हम तो देखते हैं भाई गलत बात है। बिल्कुल, देखिए इनका कहना सीधे गलत बात है। बिल्कुल राकेश जी, राम मंदिर में जिस तरह का गंभीर मामला सामने आया है, करोड़ों का गमन का आरोप लगाया गया, हालांकि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। काशी से आपका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, जब ये पता चला कि राम मंदिर में जो दर्शनार्थी दान पान करते हैं और उसमें जो गिनने का काम होता है उसमें कहीं न कहीं कोई घपला किया है, ये प्रकाशनाथ हुआ जब समाचार पत्रों के द्वारा। तो प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको तत्काल जांच का एसआईटी गठित कर दिया। और अब आप देखिए, चाहे लोग जितना भी छिप लें, छिपने वाला नहीं है। भगवान का दान, भगवान का जो नाम से हमारे दर्शनार्थी कुंभ से लेके दान किए, उन्होंने कुंभ के समय में कितनी संख्या आई। आज उन असंख्य लोगों का जो दान है उसमें कहीं भी एक एक रुपए की तो कोई लेख खा नहीं सकता। भगवान का पैसा भगवान देख रहे हैं। प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े लोग जैसे चंपत राय हैं, उनके ड्राइवर हैं, इनके पास ऐसा अभी आरोप है कि करोड़ों की जो है संपत्ति इन्होंने बना लिया है। अगर बात की जाए पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी के आपके सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री, बड़े विजन, बड़े संकल्प के साथ राम मंदिर का निर्माण कराया, और ऐसे में राम मंदिर के चढ़ावे या चंदे के पैसे का चोरी हो जाना ट्रस्ट के लोगों द्वारा आरोप है। किस रूप में इसको? देखिए, जो विपक्ष है चंपत राय के ऊपर आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। चंपत राय, और आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए तो उन्होंने जितने पारदर्शिता के साथ काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो उनके नौकर, जो बताया जा रहा है कि कल तक टेम्पो में चलाता था, आज उसके पास धन कहाँ आया, उसके लिए भी महाराज की सरकार की जांच कर रही है। कुछ लोग उठाए गए हैं, कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, उसकी भी जांच होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एक रुपए की पाई का हिसाब हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो इसमें फिरौती किया है, जो घोटाला किया है, जो चोरी किया है, वो सलाखों के पीछे रहेगा। यही योगी आदित्य महाराज का सबसे बड़ा विजन है। भ्रष्टाचार
शून्य के बराबर रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त होगा। विपक्ष का जैसे सीधे सीधे करना है कि जो लोग इस मामले में अभी आरोपी बनाए गए हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो भी कहीं न कहीं से बीजेपी से ही जुड़े लोग हैं, तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाते तो उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, कि उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा? पूरा देश सनातन में चल रहा है, और सनातन होना एक तरफ से विपक्ष कहता है कि भाजपा होना, इसको पार्टी से न देखें। जब भगवान राम के मंदिर में तो दर्शन करने गए नहीं, और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भाजपा। महाराज हैं, विश्वास रखिए महाराज पर। भ्रष्टाचार की एक एक रुपया कोई खाने नहीं पाएगा, वो सलाखों के पीछे होगा। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने जब पूजन किया था, और आज वो भव्य भगवान राम लला का मंदिर बन के तैयार है, उसमें जो भी घोटाला हुआ है सबके सामने आएगा, एक एक रुपया आएगा। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि महाराज योगी आदित्यनाथ उसमें किसी को बख्शने वाले नहीं है। वो नाम है आदित्य, महाराज योगी आदित्यनाथ जी। तो देखिए, काशी के लोगों का सीधे सीधे कहना है, उनका सीधे भरोसा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से कि योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, उसको सामने लाया जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप युवक हैं, राम मंदिर हो या शिव मंदिर हो, या राम मंदिर भारत के लिए काफ़ी संघर्षों के बाद निर्माण हुआ है। वहाँ पर चढ़ावे पूजा जो पैसा है उसके साथ चोरी किया गया, घोटाला किया गया, गमन किया गया। किस रूप में देखते हैं आप इसको? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सरासर बहुत गलत हुआ है। आस्था से लोगों का इस पर विश्वास हट रहा है। जैसे मंदिर में पुजारी लोग हैं, उन लोग से भी विश्वास उठ रहा है। सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो लोग इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और एक कहावत यह है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो उन लोग का वही हाल हो गया है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जो राम का खाएगा वो किसी का नहीं होगा, तो उन लोग का दिन आएगा। और यही कहेंगे कि सरकार से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन लोगों को सज़ा दी जाए। हालांकि ये एसआईटी इस पर सरकार ने लगा दिया, जांच की जा रही है। चाहे कोई भी हो, सत्ता पद से जुड़ा हो या सत्ता पद के किसी खास का हो, कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? कोई भी हो, वो बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, कोई भी पार्टी का हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन जो इस मामले में जो ऐसा काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कि आगे अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, वृंदावन, किसी भी मंदिर में ऐसा कोई दुस्साहस करने का प्रयास ना करें। तो देखिए, ये काशी के युवाओं का सीधे सीधे कहना है कि इस मामले में सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरह का संदेश देना चाहिए कि आगे चाहे वो काशी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, कहीं भी किसी भी तरह से इस तरह का कोई हिमाकत न कर सके, मंदिर के दान पात्र से चोरी करने का दुस्साहस न कर सके। किस रूप में आप देखते हैं? मेरा मानना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में जो श्री राम प्रभु का मंदिर बना है, और उसमें जिस तरीके की चोरी हुई है, तो ये घोर निंदनीय है। और मैं ये योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जो दोषियों पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सीधे सीधे काशी के लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले में, राम मंदिर मामले में जो भी चोरी हैं, जिनको भी चिन्हित किया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। राम मंदिर आस्था का केंद्र बताया जा रहा है कि वहाँ भी चढ़ावे पैसा या चंदा का पैसा, जो लोगों ने आस्था भावना अपने श्रद्धा से वहाँ पर दान किया था, उसमें भी चोरी हेराफेरी हुई है, और उसको लेकर के लोगों ने होटल बना लिए, करोड़ों की ज़मीन ले लिए। इस तरह का आरोप है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? हमारे समझ से तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसे अफवाह है, राजनीति है, इसमें और कुछ है नहीं। विरोधी पार्टियों का जो है प्रोपेगेंडा है, जो है सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, बाकी कुछ है नहीं। मतलब जो पैसे मिले हैं, जो मतलब उस पर अगर विरोधी पार्टी को, मतलब सत्ता को बदनाम करने के, इसमें जांच क्यों बैठाती? क्या आपका मानना कि जांच करके सही चीज़ सामने? जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों का सीधे सीधे प्रतिक्रिया करना है कि आस्था और धर्म की भावनाओं के साथ बिल्कुल किसी भी तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं है। राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ है, एक आस्था, एक विश्वास के साथ जो है, एक तरह से कहा जाए कि धोखेबाजी हुई है। ऐसे में सरकार जो एसआईटी टीम गठित करके जांच करवा रही है, इस जांच में जो भी दोषी पाया जाता